एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो सुरक्षा वाला चैप्टर जो है तो बहुत आसान, लेकिन इसे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि ये पता नहीं क्यों इसमें कुछ वर्डिंग इस तरीके से है जो थोड़ी समझने में दिक्कत आती है। तो देखते हैं। आज मैंने एक टेबल बनाई है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है। इस टेबल को समझने की कोशिश करना। इसमें मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा। हालांकि मैं इस चैप्टर को पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि कल जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ समझ जाओगे तो आगे आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। तो इसमें सुरक्षा पढ़ेंगे हम पूरे चैप्टर में। हम जहाँ पे भी देखेंगे सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, हमें यही दिखाई देगा सुरक्षा। तो दोस्तों ये सुरक्षा होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। अगर मैं तुम्हें कम से कम शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब है खतरे से आज़ादी, कि किसी भी प्रकार के खतरे से अगर हम आज़ाद हैं तो हम सुरक्षित हैं, ऐसा कह सकते हैं। पर दोस्तों सुरक्षा का जो दायरा है ना, वो इतना आसान और इतने कम शब्दों में बताने लायक नहीं है। सुरक्षा का अगर हम देखें तो हम कहीं पे भी सुरक्षित नहीं हैं। क्या आप कोई ऐसी जगह बता सकते हो दुनिया में जहाँ पे कोई सुरक्षित हो? तो कुछ लोग शायद ये बोलें कि हम घर पे रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों कभी ये सोचो कि घर पे हम किस तरीके से सुरक्षित हैं। मान लो कभी भूकंप आ जाए, हो सकता है कि भाई कुछ नुकसान हो जाए। या मान लो किचन में खाना बना रहे हैं, खाना बनाते टाइम कोई हादसा हो जाए, सिलेंडर फट सकता है या और कोई हादसा हो सकता है जिससे नुकसान हो जाएगा। घर पे कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाए, उससे दिक्कत हो सकती है। या कोई भी हादसा हो जाए तो घर भी एक तरह से सेफ़ नहीं है। अगर हम घर से निकल के सड़क पे जाते हैं तो हम सेफ़ नहीं है। क्या पता कब हमारे साथ कैसा क्या हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो फिर हम हैं कहाँ पे सुरक्षित? तो दुनिया में अगर हम देखेंगे तो कोई जगह ऐसी हमें मिलेगी नहीं जहाँ पे हम अपने आप को बिल्कुल ये कह दें कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। खतरे कहीं ना कहीं हमें हर जगह मौजूद मिल सकते हैं। तो दोस्तों फिर अगर हम हर एक चीज़ को खतरा ही मान लेंगे तो फिर सुरक्षित हम रह भी नहीं सकते। तो इसलिए इस चैप्टर में आपको यही चीज़ें बताई गई हैं कि हम किन चीज़ों को अपने लिए खतरा माने। जिन चीज़ों को से हमारे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचेगा, हम सिर्फ उसी को खतरा मानेंगे। अगर हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को खतरा मान लेंगे तो दोस्तों इससे फिर हो नहीं पाएगा कुछ भी। और अगर चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो शुरू में शायद आपको कुछ अच्छे से समझ ना आए कि वो क्या समझाना चाह रहा है। इसीलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लें। यहाँ पे अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो सुरक्षा का अर्थ, अब मैं सीधा आता हूँ टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में आता है। टू द पॉइंट में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो सुरक्षा का जो अर्थ है वो ये है खतरे से आज़ादी। अगर हम हर तरह के खतरों से या किसी भी तरह के खतरों से आज़ाद हैं तो हम कहेंगे कि हम सुरक्षित हैं। तो वो खतरों से आज़ादी हमें कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, ये हम आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में जानेंगे। ये सब नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ दो। यहाँ से जो मैं अब समझाना चाह रहा हूँ खाली वो देखो। इस कर्सर को ध्यान से देखो। सुरक्षा और सुरक्षा की मैंने धारणाएं बना रखी। सुरक्षा को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो है पारंपरिक धारणा, दूसरा है अपारंपरिक धारणा। तो अब इन चीज़ों को समझते हैं। पारंपरिक धारणा में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख रखा है बाहरी सुरक्षा, आप दूसरी तरफ देखोगे आंतरिक सुरक्षा। और ये है सेकंड अपारंपरिक का, इसका मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम बाहरी और आंतरिक को देख लेते हैं कि है क्या। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बातों का। अगर आप बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। बाहरी सुरक्षा देखो, इस तरह की सुरक्षा में क्या होता है दोस्तों कि किस तरह के हमें खतरे हो सकते हैं। कि ऐसा होता है कि ऐसी इस बाहरी सुरक्षा में देखेंगे हम कि जो बाहर के मुल्क होते हैं, यानी हमारे पड़ोसी देश हो सकते हैं या कोई हमसे दूर का देश हो सकता है, अगर वो हमें नुकसान पहुंचाए तो वो बाहरी सुरक्षा के दायरे में रखा जाएगा। इस तरह की सुरक्षा में जो ज़्यादातर खतरा होता है ना, वो हमें सैन्य खतरा होता है। यानी किसी दूसरे की देश की सेना से हमें खतरा हो सकता है। हो सकता है वो हम पे अटैक कर दे या हमारे देश पे कब्जा कर ले। कई तरह की चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बाहरी सुरक्षा का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। और मैं इसमें आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि मैं यहाँ चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ।
नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बाहरी सुरक्षा के सारे पॉइंट समेत लिख कर अपलोड करूँगा और उसमें अच्छे से एक एक पॉइंट बताऊँगा। अब जान लेते हैं थोड़ा सा आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा दोस्तों देश के अंदर की समस्याओं से हो सकती है। जैसे कि मान लो, अच्छा एक बात ये सोचो कभी दिमाग में कि हमें बाहरी खतरे यानी जो दूसरे देशों से खतरे होते हैं वो ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचाते हैं, या हमें आंतरिक जो देश के अंदर के खतरे होते हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो शायद कुछ बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं कि बाहरी खतरों से हमें ज़्यादा नुकसान है, कि कोई देश हमें हमला करके हमें गुलाम बना सकता है, या कुछ भी हम पे आक्रमण करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों दूसरी तरफ शायद कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो आंतरिक को ज़्यादा महत्व देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा महत्व किसका है। ज़्यादा महत्व आंतरिक सुरक्षा का है। क्यों है इसका बताता हूँ मैं। क्योंकि देखो, देश के अगर अंदर ही कलह होगी, देश के अगर अंदरूनी ही समस्याएं होंगी, देश में अंदरूनी समस्याएं, देश में किसी प्रकार का विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा धर्म को लेके, जाति को लेके, गृह युद्ध, आतंकवाद, नक्सलवाद, आपस में समुदायों का लड़ना, या कुछ भी देश के अंदर अगर ये समस्या होंगी तो वो कैसे देश वो बाहरी ताकतों से लड़ पाएगा। जब वो देश अंदर से ही समस्याओं से घिरा होगा, कमज़ोर होगा, तो वो बाहरी ताकतों से कैसे लड़ेगा। तो इसके मैं आंतरिक सुरक्षा के आपको कुछ बहुत आसान से उदाहरण दूंगा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको यही समझ में आ जाएगा। आपने गृह युद्ध सुना है कभी, कि देश के अंदर ही कोई समस्या हो जाए, कि कोई छोटी सी बात है या बड़ी सी बात है उसको लेकर अंदरूनी कोई लड़ाई हो जाए, तो उसे गृह युद्ध कह सकते हैं। आपने कभी देखा होगा धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम या और कोई दूसरे धर्म के लोग अगर आपस में किसी भेदभाव या किसी मतभेद को लेकर लड़ बैठते हैं, आपस में उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, हिंसा हो जाती है, या फिर जाति पाति को लेकर कोई लड़ बैठता है, तो ये सब क्या है, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं। आतंकवाद भी आ जाएगा, छोटे मोटे, वैसे आतंकवाद हमेशा बाहरी मुद्दों में देखते हैं, पर आतंकवाद भी एक आंतरिक सुरक्षा में रखा जा सकता है। नक्सलवाद देखो, आपने नक्सलवादी सुना होगा, नक्सलवादी आक्रमण हो गया, नक्सलवादियों ने आक्रमण कर दिया या ये नुकसान पहुंचा, रेल की पटरियाँ उखाड़ दी। कभी पता लगता है कि उन्होंने किसी सीआरपीएफ कैंप के जवानों को मार दिया, कभी कहीं हमला कर दिया, कभी कहीं हमला कर दिया। ऐसी बातें आपने बहुत सुना होगा। तो इन बातों में दोस्तों कभी ये सोचा है कि ये जो नक्सलवाद वगैरह है ये हैं तो अपने देश के ही लोग, और ये कैसे नक्सलवादी बने इसको बहुत डिटेल कहानी है, मैं अभी पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा। अगर आपको नक्सलवाद के बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो नक्सलवाद पे ही बना दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे डिस्कस कर पाना इतना आसान नहीं है, टाइम कम है, तो इतना ही बता देता हूँ कि नक्सलवादी जो लोग हैं हमारे खुद के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, और वो हमको ही, हमारी सेना को ही नुकसान पहुँचाते हैं। उनकी सोच और उनके जो विचार हैं वो गलत हैं। आगे देखते हैं समुदायों का आपस में लड़ना। आपने देखा होगा कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ जाता है, कभी किसी बात को लेकर विवाद हो जाए या कुछ भी XYZ कोई भी उनका मुद्दा हो उसको लेकर अगर लड़ जाए तो ये इससे भी देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचता है। आपने भी देखा होगा कुछ टाइम पहले ही जाट आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में क्या हुआ था दोस्तों कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देश को। कुछ वो हरियाणा राज्यों में या फिर उसके आसपास जहाँ पे भी था उससे नुकसान पहुँचाया। या फिर ऐसे ही देश में आपने देखा होगा कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो लोग क्या करते हैं, गुस्से में हिंसा कर देते हैं, बसों को जला देते हैं और किसी दूसरे पे बहुत हमला कर देते हैं। हो सकता है कि मतलब वो लड़ाई इतनी बढ़ जाए, सड़कों पे जाम लगा दिया जाए, लोग आपस में इकट्ठा हो जाएं, एक दूसरे को मारने लग जाएं। तो ये सारी देश की आंतरिक समस्या है, इसमें कोई बाहरी आगे नहीं लड़ रहा, हम आपस में ही लड़ जाते हैं, कभी जाति को लेके, कभी धर्म को लेके, कभी नक्सलवाद, कभी किसी कोई भी मुद्दा देश में अगर आंतरिक मुद्दा हो जाए, आंतरिक समस्या हो जाए तो वो सुरक्षा को खतरा पहुंचाती है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि पत्थर मारे गए थे सेना के लोगों को, जवानों को, सैनिकों को, और वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह थे, उन्होंने पत्थर मारे थे, उनको पैसे दिए गए थे कि तुम उस पर हमला कर सकते हो, उन पे हमले करने के लिए। तो ये सब क्या है, ये देश के अंदर की समस्याएं हैं, इसी को आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। और सबसे जो खतरनाक होती है ना दोस्तों, ये आंतरिक सुरक्षा ही होती है। क्यों? क्योंकि ये सोचो कि जब कोई देश आंतरिक रूप से मजबूत ही नहीं है, आंतरिक रूप से कुछ
कमज़ोर है। सरकार का ध्यान हमेशा कभी गृह युद्ध, धर्म, जात पात, आतंकवाद, नक्सलवाद, सरकार का ध्यान इसी में जाता है। तो ऐसे में वो अंदरूनी रूप से तो कमज़ोर हो जाएगा और किसी बाहरी शक्ति को मौका मिल जाएगा कि वहाँ पे हमला करके उसको अपना गुलाम बना सके। तो दोस्तों मैंने इसीलिए बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को अलग पार्ट में डिवाइड करके आपको इंट्रोडक्शन दिया है सिर्फ। इसके जो टू द पॉइंट जवाब हैं और बेस्ट से बेस्ट जो आंसर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लिख के बता दूंगा। एक यहाँ पे शक्ति संतुलन है और आतंकवाद है। ये भी दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। और अपारंपरिक धारणा देखते हैं हम यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ सैन्य खतरों को शामिल नहीं किया जाता, यानी सैन्य खतरों के अलावा भी अगर कोई खतरा हमारे सामने है तो उसको हम देखेंगे। व्यापक स्तर यानी बहुत बड़े स्तर पे खतरा। अब देखो दोस्तों, क्या हमें सिर्फ सैन्य खतरा ही रहता है कि कोई दूसरा देश हम पे हमला कर देगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना नुकसान हमें बाहरी से हमलों से नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान तो हमें आंतरिक हमलों से होता है। अब मैं आपको उदाहरण दे दूँ एक, तो ये सोचो कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था और आज 2017 है, तो 1947 से 2017 तक हमारे पड़ोसी देशों से यानी बाहरी आक्रमण हम पर कितनी बार हुए हैं? तो इसमें यह है दोस्तों कि पाकिस्तान से हमारे 4 युद्ध हुए, 3 मेन माने जाते हैं, वैसे युद्ध 4 हुए हैं। चाइना से हमारा एक युद्ध हुआ है। तो अभी तक हम इन अड़ोसी पड़ोसी देशों से देखेंगे तो हमारे 4, 5, 6 ऐसे ही युद्ध हुए होंगे और हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होगा। लेकिन आंतरिक जो है ना दोस्तों, ये तो इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते। कभी आप ये सुनते हो इस राज्य में नदी जल बंटवारे को लेके विवाद हो गया, इस राज्य में इस बात को लेके विवाद हो गया, कहीं पे हमला हो गया, कहीं पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई, कहीं पे किसी बात को लेके विवाद हो गया, कहीं पे सेना पे पत्थर मार दिए गए, कहीं रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई, कहीं धर्म को लेके लड़ रहे हैं, कहीं किसी चीज़ को लेके लड़ रहे हैं, कहीं नक्सलवाद है, कहीं आतंकवाद है। तो ये सब आंतरिक सुरक्षा है और ये ही हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि ये तो चलो पिछले पता नहीं कितने सालों में मैंने अभी बताया 4 से 5 ही युद्ध हुए हैं, लेकिन ये जो आंतरिक समस्याएं हैं वो हम हमेशा से देखते आए हैं। तो वही अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे ना इन खतरों को छोड़कर और भी कई तरह के खतरे हैं जिससे इंसानों को नुकसान होता है। तो वो कौन से खतरे हैं, उन सभी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं अपारंपरिक धारणा में। मानवता की रक्षा पर विचार करते हैं, किया जाएगा इस पर। व्यक्ति और समुदायों को अंदरूनी खून खराबे से बचाओ, ये सब हम देखेंगे। तो दोस्तों ये मैंने पहला पार्ट बनाया है, इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है। यहाँ से अगर आपको समझ में आ गया होगा ना तो आगे का चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज नोट्स नहीं लिखे ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था कि ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है और इसे समझने में दिक्कत आती है। अगर आपने यहाँ से समझ लिया है तो आपको आगे आसान लगेगा। नहीं समझा अगर यहाँ से, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप दोबारा देखें और अब की बार ध्यान से सुनें, ताकि आपको सारे पॉइंट वहाँ से क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और सेकंड पार्ट में एक एक चीज़, एक एक पॉइंट लेके मैं आपके लिए कल आऊँगा, कल नई वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आप अच्छे से समझ